मम्मी जी, आपने बताया नहीं कि आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं। कब जाना है बता दीजिएगा, उसी हिसाब से आपकी पैकिंग करूंगी। अगर गुड्डू नहीं होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती, पर क्या करूं, उसकी परीक्षा और विभोर जी का ऑफिस। सच में बच्चे और पति के चक्कर में औरतें बंध कर रह जाती हैं। अच्छा है, एक उम्र हो जाने के बाद घूमना फिरना फिर से शुरू करना चाहिए। तो बताइए कब जा रही हैं आप? संजना अपनी सास सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी उदास मन से बोली, नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी। उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो पति पत्नी हैं और कुछ अकेले मर्द भी हैं। मैं अकेली जाकर क्या करूंगी? जब विभोर के पापा थे तब की बात अलग थी। उस वक्त मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। नई नई जगह पर जाकर तस्वीरें खिंचवाना और उस जगह की कुछ खास चीजों को अपने घर में इकट्ठा करना मुझे बहुत पसंद था। उनके जाने के बाद वो शौक भी मानो कहीं खत्म हो गए। संजना बोली, मम्मी जी, किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती और दोस्त तो हर उम्र में बनाए जा सकते हैं। मैं जानती हूँ पापा जी के साथ सिर्फ आपका पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बल्कि दोस्तों जैसा रिश्ता भी था। अब अगर आप यहाँ दुखी रहेंगी तो आपको लगता है कि पापा वहां खुश होंगे? अगर ये सुविधा होती कि साथी के चले जाने के बाद दूसरा साथी उससे संपर्क कर सकता तो पापा जी आपसे जरूर कहते, जा सुनीला, जी ले अपनी जिंदगी और बना ले ढेर सारे दोस्त। संजना के इतना कहते ही सुनीला जी के चेहरे पर मुस्कान तैर आई। मम्मी जी, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। घर का पुराना वृक्ष अगर हरा भरा रहता है तो उसकी छत्र छाया में छोटे पौधे भी हरे भरे रहते हैं। किसने कहा कि इस उम्र में दोस्त नहीं बनाए जा सकते? उम्र के हर सफर में साथी की जरूरत तो होती है, अब चाहे वो बचपन का हो या 55 का। संजना इतना कहकर अपने काम में लग गई। इधर सुनीला जी सोचने लगी कि क्या बहू जो कह रही है वो संभव है। अगले दिन जब सुनीला जी पार्क में हम उम्र साथियों के साथ बैठी थी तो वहीं बैठे 60 साल के विनोद जी बोले, सुनीला जी, आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा लगता। मैं भी तो अकेला हूं, पर देखिए, जीने की ख्वाहिशों को छोड़ा नहीं है। जीवन साथी का साथ छूट गया, पर संगी साथी का साथ बना रहे, यही सोच के जिए जा रहा हूं। वो मुस्कुराने लगी तो उनकी सहेली कमला जी धीरे से बोली, सुनीला बहन, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहू ने मना कर दिया? अरे नहीं, बहू तो बार बार कह रही है कि आप सबके साथ घूम कर आइए, पर मुझे अजीब लग रहा है। सब अपने जोड़ीदार के साथ रहेंगे, मैं अकेली क्या करूंगी? सुनीला जी बोली। कमला जी हंसकर बोली, चलिए तो सही, रास्ते में शायद कोई जोड़ीदार मिल जाए। सुनीला जी ने इधर उधर देखा और बोली, क्या कमला बहन, इस उम्र में भी आपको मस्ती सूझ रही है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कमला जी हंसकर बोली, बोलने वाले को गोली मारो, कौन क्या कहता है, आखिर हम औरतें कब तक सोचेंगी। सबने मिलकर सुनीला जी को चलने के लिए कहा तो वो सोचकर बताएंगी, ये कहकर घर चली गई। 2 दिन बाद संजना बोली, मम्मी जी, आपने क्या फैसला किया, शॉपिंग करने चलें? वहीं विभोर बैठा था, वो बोला, किस चीज की शॉपिंग? संजना ने पूरी बात बताई तो विभोर बोला, सही तो कह रही है माँ, वहां अकेली जाकर क्या करेंगी, कहीं कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? संजना बोली, लोगों का क्या है, आप कुछ भी करो, फिर भी जो उन्हें कहना है वो कहेंगे ही। और मम्मी जी अकेली कहाँ हैं, इतने सारे साथी होंगे। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो मैं साथ चली जाती हूँ, या फिर मम्मी जी के साथ आप चले जाइए। विभोर बोला, औरतों से आज तक कोई जीत सका है जो मैं जीत जाऊंगा? यहाँ तो 2-2 औरतें एक साथ हैं। ठीक है, जाने दो माँ को, परंतु अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। बुरा तो कुछ नहीं होगा, अच्छा होने की संभावना जरूर हो सकती है। मम्मी जी, आप जाइए और नए दोस्त बनाइए और वहां से ढेर सारी खुशियां लेकर आइए। संजना मुस्कुराकर बोली। फिर क्या था, संजना ने सास के लिए ढेर सारी शॉपिंग की और अगले दिन जब सुनीला जी ने सबको बताया कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी तो सबसे ज्यादा विनोद जी खुश हुए, क्योंकि उनकी पत्नी का भी 4 साल पहले देहांत हो चुका था। वो भी अकेले थे, बस फर्क इतना था कि सुनीला जी को बहू अच्छी मिली, पर विनोद जी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ रोज बाद विनोद जी अपने पुराने बैग में अपने सामान को रख रहे थे।
वो अपने बेटे कमल से बोले, बेटा मुझे कुछ खुले पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक से कुछ 100-50 के नोट भी ला देना। वहीं बैठी उनकी बहू अनीता बोली, पापा जी इस उम्र में ये खर्चे अच्छे नहीं लगते, कहीं कुछ हो गया तो लोग तो हम पर उंगली उठाएंगे। कमल धीरे से अनीता से बोला, अनीता तुम भूल रही हो, पापा को अच्छी खासी पेंशन मिलती है। ये घर और जिस घर का हर महीने किराया लेकर तुम शॉपिंग करती हो वो भी इन्हीं का है। आजकल बुजुर्गों के लिए बड़े सख्त नियम बनाए गए हैं, और कब इनका मन बदल जाए और सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए तो बोलने से पहले एक बार सोच लेना। झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कमल ने पिता को हाँ में जवाब दिया। 2 दिन बाद संजना अपनी सास को छोड़ने के लिए स्टेशन गई। वहीं विनोद जी अकेले आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुनीला जी का बैग लेना चाहा तो संजना बोली, अरे अंकल जी अभी मैं हूं, लाइए आप अपना भी बैग दे दीजिए, वहां आप सब मम्मी जी का ख्याल रखिएगा। विनोद बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा सुनीला जी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, बड़े भाग्य से अच्छी बहू मिलती है, सदा खुश रहो। संजना ने मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सबके साथ सुनीला जी को बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में वो फोन करके संजना को अपनी यात्रा के बारे में बतलाती थी। विनोद बाबू हर किसी का ख्याल रखते, पर सुनीला जी का खास ख्याल रखते थे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि सुनीला जी भी अपनी मन की बातों को उनसे ही साझा करती थी। सुनीला जी हर प्रसिद्ध जगह की छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा कर रही थी और तस्वीरें खिंचवा रही थी। विनोद बाबू भी बड़ी खुशी से उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। धीरे धीरे समय कब बीत गया पता भी नहीं चला। सब वापस आने की तैयारी करने लगे। एक शाम सुनीला जी नदी के किनारे ढलते हुए सूरज को देख रही थी तो विनोद बाबू बोले, हमारा जीवन भी कुछ इसी ढलते हुए सूरज की तरह है। जितना वक्त यहाँ हमने एक साथ बिताया शायद वहां ना बिताए। इंसान की उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, समाज का डर हमेशा बना ही रहता है। कभी भी अगर आपको किसी मित्र की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच आप मुझे आवाज लगाइएगा। सब अपने अपने घर वापस आए। सुनीला जी को देखकर संजना बहुत खुश हुई और छोटे बच्चे की तरह सभी उपहारों को खोलकर देखने लगी। रात में सब खाना खाकर तस्वीरों को देखने बैठे। विभोर बोला, माँ हर तस्वीर में आपके साथ ये बुजुर्ग कौन है? सुनीला जी बोली, ये विनोद बाबू हैं, इनसे मेरी अच्छी मित्रता हो गई है। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और तुम्हारे पापा के जाने के बाद पहली बार मैंने किसी से इतनी बातें की हैं। ना जाने क्यों विभोर को कुछ अटपटा सा लगा और वो उठकर चला गया। अब सुनीला जी ने धूप में तो अपने बाल सफेद नहीं किए थे। उन्होंने तुरंत बेटे का चेहरा देखकर भांप लिया और संजना से बोली, विनोद जी के साथ मुझे देखकर विभोर को अच्छा नहीं लगा। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप आराम कीजिए, कल बातें करेंगे। इतना कहकर संजना भी चली गई। संजना अपने कमरे में गई और विभोर से पूछा तो विभोर बोला, जब वो तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लग रही तो लोगों का सोचो वो कितनी बातें बनाएंगे। संजना बोली, आपको लोगों की नहीं अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए। आपने कभी सोचा पापा जी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है? उम्र के हर पड़ाव पर एक साथी की जरूरत होती है। हर शाम सुनीला जी और विनोद जी मिलते थे। कोई नीचे आए ना आए, वो दोनों जरूर आकर आपस में बातें करते थे। उनकी दोस्ती अब एक दूसरे के दर्द को बांटने लगी थी। हर वक्त दोनों साथ बैठने का बहाना ढूंढने लगे थे। अगर कोई ये कहे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है तो गलत नहीं कहते हैं। जो कमला जी सुनीला जी की सहेली हुआ करती थी, न जाने उन्होंने मसाला लगाकर सुनीला जी और विनोद बाबू की बातें इतनी फैलाई कि ये बातें विभोर के कानों में भी चली गई। वो घर आकर संजना पर बहुत नाराज हुआ और माँ से बोला, माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में मुझे मेरी ही माँ को ये बातें समझानी होंगी। कुछ रोज घर में शांति का बसेरा हो गया। बेचारी सुनीला जी नीचे नहीं जाती, बस छटपटा कर घर की 4 दीवारी में रह जाती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ने दरवाजा खोला। सामने विनोद बाबू थे। संजना ने बड़े आदर के साथ उन्हें घर में बिठाया। अंदर से सुनीला जी निकल कर आई। विनोद बाबू को देखते ही सुनीला जी के चेहरे पर एक खुशी का भाव आया। कुछ देर बाद विभोर आया।
विनोद बाबू को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनीला जी उठकर वहां से जाने लगी तो संजना बोली, मम्मी जी आप बैठिए, जो भी बातें होंगी खुलकर होंगी। विनोद बाबू हाथ जोड़कर विभोर से बोले, बेटा तुम अपनी माँ को गलत मत समझो। कुछ बातें माँ बाप बच्चों से साझा नहीं कर पाते, बस अपने साथी से ही कर पाते हैं। तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। मेरे घर में इसके विपरीत होता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी वजह से इन्हें कोई दिक्कत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पूछ सकता हूं क्यों? विभोर बोला। सुनीला जी विनोद बाबू को देख रही थी। विनोद बाबू बोले, क्योंकि मैं मित्र से बढ़कर इनका साथी बनना चाहता हूं। हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। जीवन का दिया जाने कब बुझ जाए। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम दोनों बची हुई जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। विभोर गुस्से में विनोद जी से बहुत कुछ बोला, पर विनोद बाबू मुस्कुराते रहे। तभी सुनीला जी बोली, विभोर मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने मुझे नहीं। तो मेरे जीवन का फैसला मैं खुद करूंगी। तुम क्या चाहते हो, मैं घुट घुट कर दुनिया से चली जाऊं या फिर हंसते मुस्कुराते तुम मुझे विदा करना चाहते हो? माँ की ये बात सुनकर विभोर चुप हो गया। वहीं संजना विभोर से बोली, इसमें गलत ही क्या है? उम्र के हर पड़ाव पर नई उम्मीद और एक साथी की जरूरत होती है। हमें भी तो इस उम्र से गुजरना है। सोचिए, कल को मैं नहीं रहूंगी तो क्या आप अकेले जी पाएंगे? मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तब क्या करती? विभोर बोला, अगर मेरी माँ की इच्छा होती तो मैं ये कदम बहुत पहले उठा चुकी होती। विभोर चुप हो गया। विनोद बाबू के घर में भी बहुत हंगामे हुए। आस पड़ोस के लोगों ने भी बहुत बातें बनाई। बहरहाल सबके ना चाहते हुए भी संजना ने उन दोनों का साथ दिया और विनोद बाबू और सुनीला जी ने भी लोगों की परवाह ना करते हुए कोर्ट मैरिज की और उसी शहर में थोड़ी ही दूरी पर जो उनका दूसरा मकान था उसमें रहने चले गए। वक्त लगा पर धीरे धीरे रिश्ते सुधरे। अब सुनीला जी विनोद बाबू के साथ अपने बेटे के घर आती। कुछ रोज विभोर और विनोद बाबू में बातें नहीं हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और कब वो बाप बेटे के रिश्ते में बंध गए उन्हें पता भी नहीं चला। और इधर विनोद बाबू के बेटे ने उनसे सारे रिश्ते तोड़कर अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, उम्र के हर पड़ाव में एक नई उम्मीद और एक साथी की जरूरत होती है। बस कुछ लोग इसे मान लेते हैं और कुछ अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। किसी ने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और उसे उपहार में कितने रिश्ते मिल गए। और वहीं कुछ झूठे रिश्ते जिन्हें बस पैसों का लालच था, उन्होंने अपनों से हर रिश्ता तोड़ लिया। तो कौन गलत है और कौन सही? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।